हुए हम लोग कुछ बातों को जानने के लिए प्रयत्न करेंगे। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ निकालिएगा पहले इतिहास की पुस्तक, उसके 4 अध्याय 9 और 10 पद। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे हाथ में रखता। अब तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वर्ष जो है 2022 है और इसमें 3 बार 2-2 आया है। 2022 में 3 बार 2-2 आया है, बीच में 0 है। लेकिन आप अगर इसको बड़ी बारीकी से सोचेंगे तो ये डबल पोर्शन, डबल दुगने आशीष के भागीदार होने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझको चुना है। इस वर्ष ये आशीष का वर्ष है और मजाक की बात नहीं है। मैं कहूँगा अब तक जो सिंगल रहे हैं, बैचलर रहे हैं, स्प्रिंटर रहे हैं, ये 2022 जो है ये आपके लिए आशीषमय होगा और परमेश्वर आपको जरूर डबल कर देगा। दुगना पोर्शन का ये 2022 है, दुगना पोर्शन का, दुगने आशीष का, जोड़े होने का एक आशीष के भागीदार है। यहाँ पर याबेस के विषय में लिखा है। याबेस का नाम का अर्थ जो है वो पीड़ा है, पीड़ित। क्योंकि याबेस की माँ कहती है, मैंने यह कहकर उसके नाम याबेस रखा क्योंकि मैंने इसे पीड़ित होकर के उत्पन्न किया है। प्रियों, आज तक दुनिया में जो अदन की वाटिका को छोड़ करके, अदन की वाटिका में बाहर जब आदम और हवा आए तो परमेश्वर ने स्त्री को ये बातें श्राप के रूप में कहा था कि अब से तू पीड़ित होकर के संतान को उत्पन्न करेगी। तो पीड़ा तो है, लेकिन क्यों कर ऐसे कहती है कि मैंने इसे बहुत ही पीड़ित होकर के, मतलब इसके और भी भाई जन्म लिए हैं, परंतु याबेस का जन्म होना है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत ही दुखद, बहुत ही पीड़ा से उसका जन्म हुआ है। उसकी माँ बहुत ही पीड़ा उठाई है याबेस को इस दुनिया में लाने के लिए, और ये असहनीय पीड़ा है। उसकी माँ के शब्दों के अनुसार, याबेस की माँ के शब्दों के अनुसार ये बहुत ही असहनीय पीड़ा है। इसीलिए वो कहती है कि ये याबेस है क्योंकि मैंने इसे पीड़ित होकर के जन्म दिया है। अब यहां पर लिखा है कि याबेस अपने भाइयों में प्रतिष्ठित व्यक्ति था। परमेश्वर की दृष्टि याबेस के ऊपर था और
परमेश्वर ने याबेस को चुना। परमेश्वर ने याबेस को चुना क्योंकि लिखा है वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था। प्रतिष्ठित कहेंगे ऑनरेबल, अपने भाइयों में अधिक आदर के योग्य वो बना या था। जैसे यीशु अपने भाइयों में न्यारा था। मैंने पिछले समय यीशु के विषय में बतलाया कि क्यों परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी। हम अपने चर्च में और ऑनलाइन भी हमने इस विषय को रखा था, क्यों परमेश्वर ने यीशु को चुना और यीशु को आशीष दी और इतना उठाया। तो हमने न्यारा शब्द को लेकर के बतलाया था। यहां पर याबेस प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मतलब आदर के योग्य है। जहां भी जाए लोग उसकी आदर करते हैं, उनके भाई लोग भी उनका आदर करता है। तो इस बात को ध्यान दें, परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। नंबर 1, आप और हम इस दुनिया में जो आए, तो हमारा जन्म जो हुआ है वो यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर बहुत असहनीय पीड़ा उठाए और वो ऐसे दुख जो असहनीय था, जो बहुत ही कहेंगे पीड़ित होकर के कलीसिया को यीशु मसीह ने जन्म दिया। या दूसरे शब्द कहेंगे तो आपका और मेरा जन्म हुआ बहुत ही पीड़ित होकर के। यद्यपि यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार हम जानते कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का उन्हें अधिकार मिला है, सिंपली ग्रहण करने से। लेकिन यीशु मसीह जिस कदर दुख उठाया, और जैसे फिलिपियों के पत्री में लिखा है कि वो दास का रूप धारण किया और मृत्यु ही नहीं वरन क्रूस की मृत्यु सहली। मतलब एक फर्क है, मृत्यु और क्रूस की मृत्यु में फर्क है। पीड़ा उठा करके जन्म देना और बहुत ही पीड़ित होना फर्क है। इसीलिए कलीसिया का जन्म जो हुआ है, यीशु मसीह बहुत ही पीड़ित होकर असहनीय दुख उठाए हैं आपको और मुझको इस दुनिया में, या कहेंगे चुनने के लिए। इस वर्ष भी प्रभु ने एक अवसर दिया है कि हम प्रेयर अधिक करके हमारा जो प्रार्थना का लौ है उसको और तेज करें, फ्लेम को और तेज करें। तो याबेस के प्रार्थना में कुछ 4 पॉइंट्स है जो मैं जल्द से जल्द रखना चाहता हूं। नंबर 1, याबेस ने लिखा है, यह कहकर इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। मतलब उसने प्रार्थना की। सुनिएगा, आज आवश्यकता है प्रार्थना की। इस 2022 में जो फिर से वो कोविड का ओमिक्रॉन जो है वो फिर से रिपीट हो रहा है और अभी तक बहुत लोग इस चपेट में आ गए हैं। प्रियो, हमारी प्रार्थना, प्रभु के लोगों की प्रार्थना इस बीमारी को दूर कर सकता है, रोक सकता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आग जो है, फ्लेम जो है, वो हर एक चीज को जला करके भस्म कर देती है। तो आज आवश्यकता है, ना केवल प्रेयर फ्लेम के लोगों की बात कर रहा हूं, हर एक मसीह विश्वासी या ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हैं या जो लोग सुनते हैं, उन सबसे मैं ये निवेदन करूंगा कि प्रार्थना की आग को हम इतना तेज कर दें कि हर एक बीमारी, हर एक जर्म्स, हर एक चीज जल जाए और वो भस्म हो जाए। आपको मालूम, भजन संगीता 84 में कोरावंशियों ने प्रार्थना की। मैं इस विषय को आज रखना चाह रहा था, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं रख पाऊंगा इसको। ये अलग विषय है, लेकिन कोरावंशी रोते हैं।
कोरावंशी कहते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे वेदी में गोरैया ने अपना बसेरा कर लिया और सुपावेनी ने अपने बच्चे जने हैं। क्यों? क्योंकि वेदी में आग नहीं है। अगर आग होता तो गोरैया बसेरा नहीं कर पाता, सुपावेनी वहां बच्चे रख जन नहीं, अंडे दे नहीं पाते। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए क्या कि इस प्रार्थना के लौ को और तेज कर दे, इस प्रार्थना के आग को और भड़का दे, ताकि हर एक जर्म्स, हर एक बीमारी जल करके खत्म हो जाए। याबेस की प्रार्थना में क्या है? नंबर 1, वो या कहकर प्रार्थना किया, he start the pray, he start the call to God of Israel। उसने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारना आरंभ किया। मसीह विश्वासियों, प्रभु के लोगों, हम लोग प्रभु को पुकारें। मैं इन दिनों में वेलूर में हूं और अपने पत्नी के ट्रीटमेंट में। इन 6 महीने में जो अनुभव प्रभु ने मुझको दिया, मैं अभी बयान नहीं कर पाऊंगा। बहुत बातें प्रभु ने मुझको सिखाया इस 6 महीने में। उसके वचन को लेकर के मुझसे बातचीत की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उसने प्रार्थना करना आरंभ किया, उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। आज आप जो भी समस्या है, हमारी प्रेयर फ्लेम की हो, आपके परिवार की हो, आपके जीवन की बातें हो, वो सारी समस्याओं को लेकर के प्रभु के पास आए और प्रभु को पुकारे। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा और उसने पॉइंट क्या रखा है, लिखा है कि क्या ही भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। ऐसा लिखा है उसने। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि क्या भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। वो आदर के योग्य व्यक्ति, ऊपर में लिखा है याबेस ऑनरेबल मैन है, आदर के योग्य व्यक्ति है। लेकिन मेरे प्रियो, तो भी उसे परमेश्वर की आशीष की आवश्यकता पड़ रही है। आपको एक बात मैं बताऊं, याद होगा यदि आप दूसरे राजा के पुस्तक 5वें अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अराम के राजा का सेनापति नामान नाम एक व्यक्ति था जो अपने राजा की दृष्टि में प्रतिष्ठित व्यक्ति था। ही वॉज द ऑनरेबल मैन, वो आदर के योग्य व्यक्ति था। बट लिखा है परंतु he was a leper, वो एक कोढ़ी था। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, हम आदर के योग्य हैं, परमेश्वर ने हमको इस योग्य बनाया है, लेकिन आज हमें आवश्यकता है कि अपने जीवन के अंदर में आशीष को पाना। और आशीष, परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए ही बुलाया है। परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया, आशीषित होने के लिए बुलाया, और हमारे द्वारा दूसरे को आशीष देने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये महत्वपूर्ण बात है। पहली बात कहता है कि क्या ही भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। परमेश्वर के पास कोई डुप्लीकेट आशीष नहीं है, परमेश्वर के पास कोई झूठा आशीष नहीं है, केवल सांत्वना भरे वाले आशीष नहीं है। परमेश्वर के पास सचमुच का आशीष है और उत्तम आशीष है। भजन उसके 21 भजन के 3 पद के अनुसार जैसे लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हमें उत्तम आशीष देते हुए मिलता है। भजन 21 उसके 3 पद के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम बेस्ट आशीष देता, बेस्ट ब्लेसिंग देता है। 2022 में परमेश्वर ही वांट्स टू गिव यू द बेस्ट ब्लेसिंग।
आप नोट कर लीजिए, यदि आप उसको पुकारेंगे। मुझको प्रभु ने इस वर्ष में यहाँ बहुतायत की आशीष दी, जिसका बयान मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में प्रभु ने मुझको ला करके रखा और परमेश्वर ने मुझे बहुतायत की आशीष दी है इस 2022 में। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। फिर लिखा है, भला होता कि तू जो मुझे सचमुच आशीष देता। परमेश्वर के वचन एक पद और है भजन संहिता में, जहां आशीष की बातें लिखी है। बहुत बातें हैं, समय अधिक हो जाएगा। जहां आशीष की बातें लिखी, Psalm 67 और उसका 6 और 7 पद में आशीष की बातें लिखी। सचमुच परमेश्वर जो है हमें आशीष लिखा है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। याबीस कहता है कि क्या ही भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता है। और परमेश्वर के वचन में दाऊद ने कहा कि वो उत्तम आशीष देते हुए हमसे मिलता है। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। 7 पद में भी लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत बातें हैं, आगे बढ़ेंगे इस इतिहास के पुस्तक में। नंबर 1 आशीष। यदि आज आपको आशीष चाहिए तो आप उसको पुकारे। नंबर 2 लिखा है ऐसा, आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। इन्वर्टेड सॉरी वहां कॉमा है, मेरा देश बढ़ाता। यहाँ देश की बढ़ोतरी की बात है। आज हम लोग ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे प्रेयर टाइमिंग को बढ़ा दीजिए। क्या ही भला होता कि हमारा प्रेयर टाइमिंग को बढ़ा देता। क्या ही भला होता कि हमारे परिवार में बढ़ोतरी होती है। मेरी बेटी की विवाह नहीं हो रही है और इस 2022 में प्रभु तू बढ़ा देता, एक उसके योग वर मिल जाए प्रभु। उस मेरे बेटी की विवाह नहीं हो रही, उसके योग एक ऐसे दुल्हीन प्रभु आप तैयार के मैचिंग मिल जाए प्रभु जी। मेरे घर में संतान नहीं हो रही है, मेरे बहू को, मेरे बेटी को, मेरे बेटा को, इनके लिए प्रभु आप एक संतान दे दीजिए प्रभु जी। ये बढ़ोतरी परमेश्वर से मांगे। सेवकों, आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के विषय में सोचे 2022 में। निश्चय ओमिक्रॉन हो चाहे कोरोना हो, जो भी हो, लेकिन आप इस वर्ष ये प्लानिंग करें कि क्या है, हमारे क्षेत्र, कार्य क्षेत्र बढ़ना चाहिए। बोले ना प्रेज़ द लॉर्ड। याबीस कहता क्या ही भला होता कि तुम मेरे देश को बढ़ाता। हम ये प्रार्थना करें, क्या ही भला होता कि हमारे कलीसिया की बढ़ोतरी होती। बोले ना हालेलुया। हमारे कार्य क्षेत्र की बढ़ोतरी होती, हमारी आर्थिक बातों में बढ़ोतरी होती, हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी होती। क्या ही भला होता। नंबर 3, बहुत बातें हैं लेकिन शॉर्ट में जाऊंगा। नंबर 3 में क्या लिखा जा देखिएगा। और कहता है तेरा हाथ मेरे साथ रहता। मतलब the presence of God always Yahweh want in his life। परमेश्वर की उपस्थिति हर समय वो चाहता है, तेरा हाथ मेरे साथ होता है। हम यही प्रार्थना करें 2022 में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बराबर बनी रहे। जैसे प्रभु ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहिए और उसका उपस्थिति निरंतर हमारे साथ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत में ऐसा कहूंगा, लिखा है और तो मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। जो 2022 है, इससे कई लोग पीड़ित हो रहे हैं ओमिक्रॉन से। हम प्रार्थना करें कि प्रभु इससे हम पीड़ित ना होने पाए, हमारा देश पीड़ित ना होने पाए। हम विनती करते हैं प्रभु इस पीड़ा से हम सबकी रक्षा करें। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष प्रदान करे। याबीस के समान हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।